उदयपुर नाम का एक गांव था। वहाँ रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था और आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। किसान के पत्नी सरला और बेटे चिंटू के साथ रहते थे। एक दिन सरला ने कहा, ए जी, राशन खत्म होने को है, क्या करूं? रामू ने कहा सरला से, मैं क्या करूं, मेरा तो फसल भी खराब हो गया है। सरला बोली, ए जी, कोई बात नहीं, गांव में जो सरपंच है ना, उनसे थोड़ा उधार ले लो, दोबारा से आप खेती कर लो, ज़रूर खेती हमारा अच्छा होगा। रामू ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं सेठ जी के पास जाता हूँ और कुछ कर्जा ले आता हूँ, फिर पुनः से हम खेती करेंगे। बच्चे चिंटू ने कहा, मम्मी मुझे खाना दो, मैं भी जाऊँगा। रामू ने मन में सोचा, क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही अब, तो जल्दी जल्दी सेठ जी का घर चला जाता हूं। जाते हुए रामू मन में सोच रहा था कि पता नहीं सेठ जी पैसा देंगे भी या नहीं। भगवान, मेरी किस्मत पे पता नहीं क्या है, मेरा कब तक अब इम्तहान लोगे हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। रामू सेठ के गांव भीमपुर पहुंचकर रामू सेठ के घर पहुंचा तो देखा सेठ जी किसी और से फ़ोन पर बात कर रहे थे। सेठ जी फ़ोन पर, कानू जल्दी दुकान का माल लेके आओ घर। रामू सेठ के घर पहुंचे, सेठ को नमस्ते किया। सेठ ने रामू को ज़मीन पर ही बिठा दिया। रामू ने सेठ जी से कर्जा मांगा, पर सेठ जी ने रामू को कर्जा देने से इनकार कर दिया। रामू ने बहुत विनती की, पर सेठ ने कर्जा नहीं दिया और धिक्कार कर उनके घर से रामू को निकल जाने के लिए कह दिया। रामू बेचारा दुखी मन से उदास होकर घर से जाने लगा। सोच रहा था कि काश मैं सेठ के यहाँ आकर पैसा मिलने वाला था, वो भी हमें नहीं मिला, मेरा नसीब ही खराब है। रामू उदास होकर, चिंता से ग्रस्त होकर अपने घर पहुंचे। रामू ने सरला से कहा, सरला तुम कहाँ जा रही हो? देखो तुमने कहा था सेठ के पास जाओ। सेठ के पास गए मगर कोई भी समाधान नहीं मिला। उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया और धुतकार कर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं खेती किस प्रकार से करूँगी? मेरे पास तो पैसा नहीं। भगवान जाने क्या होगा। चलो हम साथ बैठकर कुछ उपाय सोचते हैं, किस प्रकार से हम अपना घर चलाएं, कुछ तो करना ही होगा। सरला बोली, ए जी, आप चिंता ना करो, जो भी खेत है हमारे पास उनकी आप जुताई करो और हम दोनों जंगल जा फल या सब्जी का पौधा मिले उसको ले आकर अपने ज़मीन पर लगा देंगे। जो फसल उगेगा उसी से हम गुजर बसर कर लेंगे। ए जी, आप आराम करें, अब हम मंदिर होके आते हैं। सरला मंदिर पहुंच गई। मंदिर के अंदर जाके भगवान कृष्ण के सामने आरती गाने लगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सरला के भक्ति सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर सरला को दर्शन दिए। सरला प्रभु कृष्ण को देखकर चौंक गए और कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दिए, मैं बहुत ही खुश हूँ। हे प्रभु, हम क्या करें, हमारे कष्टों का निवारण करें। हम अपने बच्चों को सही से पाल भी नहीं पा रहे हैं, हमारा खेत में फसल नष्ट हो गए, आप कुछ कृपा करें भगवान। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सरला, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा कष्ट का निवारण हो जाएगा। तुम हमेशा याद रखना, गरीब, दुखिहारी या भिखारन जो भी तुम्हारे दरबार में है, कोई भी भूखा पेट ना आ जाए, उन्हें तुम खाना खिला जरूर देना और तुम्हारा सब कष्ट हम निवारण कर रहे हैं। सरला मंदिर से घर लौटते हुए मन में सोचने लगी कि भगवान जी ने आज मुझे साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद मेरा कष्टों का निवारण भी किया।
सरला बोली, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे आज दर्शन दिया और मैंने अपने परिवार के दुख के बारे में उनको सारी चीज़ें बताया। अब उनके पति रामू ने बताया, हाँ भगवान श्री कृष्ण तुमको दर्शन दिए? अच्छा। रामू ने कहा, सरला लग रहा है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान कृष्ण ने देखो हमें धन की वर्षा कर दी, देखो धन बरस रहा है। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण।